और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सरकार के 2.5 साल का मुद्दा अब थमा नहीं है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को हवा देने का कोई मौका छोड़ भी नहीं रही। प्रशिक्षण शिविर तो कभी विधायक दल की बैठक के जरिए कांग्रेस को घेरा जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बाद शिव प्रकाश और अब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार 3 दिन के प्रवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने मोर्चे की बैठक ली। इसके बाद विधायक दल की बैठक ली गई, जिसमें कांग्रेस सरकार के 2.5 साल की विफलता, लगातार हो रहे करप्शन, केंद्रीय योजनाओं का संचालन न होना, कोरोना काल में अव्यवस्था जैसे विषय हैं, जिसे विधानसभा में उठाने की ओर सरकार को घेरने की रणनीति इस बैठक में बनाई गई। भाजपा में हो रही बैठक और अचानक बड़ी सक्रियता को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की जो स्थिति जनता ने बनाई है, उससे उबरने की कोशिश में भाजपा अपने दिग्गज नेताओं के छत्तीसगढ़ आने के बाद एक्टिव मोड पर आई है, पर भाजपा की सक्रियता का कोई भी फायदा नहीं है। किस प्रकार से सरकार को काम करना चाहिए और ये सरकार की जो विफलताएं हैं, असफलताएं हैं, नकारापन है, उसको जनता के सामने लगातार हम ला रहे हैं। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक हुई है और इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उनको उजागर करेगी और सड़क से लेकर संसद तक की, विधानसभा तक की लड़ाई रहेगी। एक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने इस तरीके से उनको खारिज किया है कि उनको उभरने में अभी वक्त लगेगा। तो हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी तैयारियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ का प्रमुख विपक्षी दल है। अगर वो इस प्रकार से राजनीतिक रूप से कोई कार्यक्रम कर रही है तो ये उनका अपना सोचना है। बयानबाजियों का दौर जो है छत्तीसगढ़ में इस वक्त तेज हो चला है। एक्शन में है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल सकता है। 2.5 साल के मुद्दे पर और तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। आगामी विधानसभा सत्र में वो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर सरकार को घेरा जाएगा, विधायक दल की बैठक में ये तय किया गया। इस बैठक में तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शामिल हुए। तो कुल जमा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी के दौर भी चल रहे हैं और सियासत भी जो है वहां गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी समेत तमाम आला नेता जो हैं इन दिनों छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यदि किसी मुद्दे पर सरकार को घेरती है तो कांग्रेस भी उसका जवाब बराबर दे रही है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, क्या कहेंगे? देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हुआ है, अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, इसको भी हमको समझना चाहिए। और इसमें जो जिन योजनाओं को उन्होंने लागू किया। नितिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? डी पुरंदेश्वरी सहित जी, आवाज नहीं जा रही। छत्तीसगढ़ में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? चली गई मेरी। नितिन जी, सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही नितिन जी हमारी? वॉइस नहीं जा रही है, वो खोलो उसको। आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है स्पष्ट। आप सुन पा रहे हैं हमें? छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। 2.5 साल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है कि बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रायपुर पहुंची। बीजेपी के एक्शन पर बयानबाजी का दौर भी इन दिनों गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में सियासी हलचलें इस वक्त तेज हो चली हैं। आइए सीधे चलते हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है,
और सरकार की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं और ये सिलसिला लगता है थमने वाला नहीं है। क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे पिछले कुछ दिनों से भाजपा जो है वो छत्तीसगढ़ में काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। खासकर की प्रदेश प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और शिव प्रसाद के लगातार दौरों के बाद आज जब छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार, और उनका लगातार बैठकों का जो दौर जारी है। आज सुबह उन्होंने पहले अनुसूचित मोर्चा की बैठक ली, उसके बाद फिर महिला मोर्चा की बैठक हुई और अंत में विधायक दल की बैठक हुई। और विधायक दल की बैठक में जो मुद्दे निकल कर आए वो पूरी तरह से राज्य सरकार को घेरने के हिसाब से थे। अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो विधायक दल की बैठक समाप्ति के बाद उनका कहना था कि राज्य सरकार जो है हर मोर्चे पर असफल नजर आई है। खासकर की अगर उनको बात की जाए तो कई केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलकर राज्य सरकार अपना नाम और अपना फोटो चिपकाने का काम कर रही है। और वहीं अगर हम बात करें कि कई योजनाएं जो विफलता के कारण केंद्र में उनकी पैसा वापस लौट गया, अरबों का धान सड़ रहा है, डेवलपमेंट के नाम की क्या चिड़िया है वो किसी को पता नहीं है। कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा हुई है। और खासकर की धर्मलाल कौशिक ने ये कहा कि ये विधायक दल की बैठक में आगामी आने वाले मानसून सत्र में विधानसभा के अंदर राज्य सरकार को किस तरह से घेरना है, चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, महिला उत्पीड़न के मुद्दे हो, बढ़ते हुए अपराध हो, इन सब को लेकर गहन चर्चा हुई। और किस तरह से आगामी सत्र में विधानसभा में इनको घेरा जाएगा राज्य सरकार को, और 2023 की तैयारी जन साधारण तक ये मुद्दे लेकर भाजपा जाएगी। वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी इस बैठक के संबंध में अपनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ में सत्ता चलाने का अनुभव है और वो जानती है कि सरकार और कार्यकलाप किस तरह से किया जाए। तो उसमें होने वाली कमियों और खामियों को लेकर इस बैठक में तय किया कि जन साधारण के बीच में गली मोहल्लों तक हम कैसे जाएंगे। सरकार जिस हिसाब से कार्य प्रणाली जो विकास के काम पूरी तरह से रुके हुए हैं, नल जल जीवन योजना का नाम बदलकर अगर उसे प्रस्तुत किया जा रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी इस विधायक दल की बैठक में की गई। इस बैठक पर जब कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे से प्रतिक्रिया ली गई तो उनका निश्चित तौर पे कहना था कि भाजपा छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख विपक्षी दल है और निश्चित तौर पे वो कोई अगर एक्टिविटी और बैठक कर रहे हैं तो ये उनका हिस्सा है। लेकिन जहां तक अगर इसकी बात है सरकार को घेरने की, तो भाजपा पूरी को छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह से कोने में बिठा दिया है। उनकी विचारधारा या उनके कामों को पूरी तरह नकार दिया है, चाहे वो महिलाओं और बेरोजगार युवकों या अन्य किसानों से संबंधित मुद्दे रहे हों। उसी के चलते आज इतने आत्मविश्वास के साथ छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 के बहुमत के साथ सत्ता में काबिज किया है। जी। बैठक से निकलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तो आंकड़ों के साथ भी जानकारी दी कि केंद्र ने गरीबों के लिए 6 लाख मकान बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने वो उस रकम को इस्तेमाल नहीं किया या डेवलपमेंट के मकान बनाने के काम नहीं किया, जिसके चलते वो रकम लौट गई। नल जल जीवन मिशन के तहत 7,000 करोड़ करीब छत्तीसगढ़ में आया है, जिसका इस्तेमाल जल जीवन मिशन के लिए होना था। उसमें भी सरकार अपना फोटो चिपकाकर अपनी वाहवाही लेने का काम कर रही है। ये पूरी तरह से फेलोशिप का काम हो रहा है छत्तीसगढ़ में, रमन सिंह का ये कहना था। उन्होंने कहा अरबों का धान सड़ रहा है, सरकार ने कोई भी तालपत्री या शेडों की व्यवस्था नहीं करी। कुल मिलाकर राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा जो लगातार एक्टिव मोड में आ रही है अविनाश जी, वो लगता है कि मिशन 2023 और आगामी विधानसभा सत्रों को लेकर अच्छी खासी कमर कस रखी है उसने राज्य सरकार को घेरने के लिए। यानी बिल्कुल आने वाले समय में भी ये घमासान जो है सियासी मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो और तेज होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। और क्या कुछ अब आगे की रणनीति बीजेपी की है और कांग्रेस किस तरह से उस पर हमला बोलती है, और जो अगले महीने विधानसभा का सत्र है उसमें क्या कुछ